जुड़ी होंगी? हाँ, बिल्कुल जुड़ी हैं और ये ज़रूरी भी है कि हम उन पर बात करें। सबसे पहली चीज़ तो है गलत जानकारी देने का खतरा। इसे टेक्निकल भाषा में हैलुसिनेशंस कहते हैं। मॉडल कभी-कभी पूरे कॉन्फिडेंस से गलत बातें कह देता है। जैसे गूगल के बार्ड मॉडल ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में शुरू में गलत जानकारी दे दी थी और उससे कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ था शेयर मार्केट में। ओह, और पक्षपात का भी खतरा होता होगा। मतलब अगर डेटा में ही कोई भेदभाव है तो मॉडल भी वैसा ही सीख लेगा। एकदम सही। जैसा हमने चुटकुलों वाले उदाहरण में देखा कि वो डेटा से सीखे पूर्वाग्रहों को दोहरा सकता है। ये एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा नकली कंटेंट का खतरा है। डीप फेक तस्वीरें, वीडियो या गाने बनाना अब आसान हो गया है। आपने शायद वो ट्रम्प की गिरफ्तारी वाली नकली तस्वीरें या ड्रेक वीकेंड का नकली गाना सुना हो। हाँ, सुना है। ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, कि पर्यावरण पर असर भी है। इन बड़े मॉडल्स को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा बिजली लगती है। और हाँ, कुछ लोगों को अपनी नौकरियों की भी चिंता है, खासकर ऐसे काम जिनमें बार बार एक जैसा लिखना पड़ता है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, अभी के जो सबसे एडवांस सिस्टम है जैसे GPT-4, वो खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाकर इंटरनेट पर फैल नहीं सकते हैं। ARC नाम की संस्था ने इस पर सर्वे भी किया था। पर हाँ, ये है तो एक बहुत शक्तिशाली तकनीक, और जैसे दूसरी शक्तिशाली तकनीकों के साथ होता है, इसके लिए भी नियम कायदे बनाने की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो जेनरेटिव एआई एक जबरदस्त टूल है। आइडिया भले ही पुराना हो पर इसका स्केल और क्षमता एकदम नई है। ये बहुत सारे डेटा से पैटर्न सीखकर नई चीजें बना सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसकी अपनी सीमाएं हैं, अपने जोखिम हैं। सटीकता हमेशा 100% नहीं होती, पक्षपात का खतरा है, गलत इस्तेमाल हो सकता है। आखिर में ये अभी भी इंसानों के हाथ में एक औजार ही है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से तकनीक बढ़ रही है और इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है, एक समाज के तौर पर हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि इसका विकास और इस्तेमाल सही दिशा में हो? कैसे हम इसके फायदों को बढ़ा सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं?